तो हाँ, तो भाई कैसे हो भाई सारे के सारे। तो भाई वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो भाई मैं ना यार बहुत परेशान हूँ इस चीज़ को लेके यार, मतलब कैसे भाई स्टूडेंट इस देश के युवा के ज़िंदगी के साथ भाई कैसे खिलवाड़ किया यार, समझ रहे हो। मैं तो सारे इस चीज़ को सोच ही नहीं पा रहा हूँ भाई, ऐसा कैसे हो सकता है यार। मतलब लोग इतने नेता वगैरह या जो भी कंट्रोलर हो गया, जो भी ऑर्गेनाइजर हो गया, सारा इतने कैसे होता है भाई ये सब। मुझे सारा यही चीज़ समझ नहीं आ रही बहन चो, कि एक इंसान की ज़िंदगी उस चीज़ पे टिकी है और तुम सारा उसी से खिलवाड़ कर दे रहे हो। भाई देखो, हर चीज़ का एक लिमिट होती है, अब लिमिट नहीं पार होने वाली है, ठीक है। क्योंकि देखो वो कहते नहीं कि पाप का घड़ा भरने वाला। अब भाई तुम देखो कि सारा, पहली बात तो वो बंदा भाई सालों महीनों से तैयारी करता है, सालों साल लग जाते हैं भाई बंदे को तैयारी करने में, ठीक है। उसके बाद फिर तुम उसका सेंटर दे रहे हो भाई इतनी दूर दूर, 2,000 किलोमीटर। जो कानपुर का बंदा था उसका कर्नाटक सेंटर गया, एक बंदा न्यूज़ सही है कि नहीं वो जयपुर का था, उसका डिमांड हुआ जाने क्या बता रहे थे पता नहीं भाई। सारा मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि सिस्टम चल गया रहा है यार। मतलब यार हर चीज़ की एक हद होती है कि सारा जो भी एग्जाम हो सारा लीक, जो भी एग्जाम हो सारा लीक, जो भी एग्जाम हो सारा लीक, कैंसिल लीक कैंसिल, बहन चो चल के आ रहा मुझे समझ नहीं आ रही भाई। भाई यार बड़ा दुख होता है कि मतलब एक बंदा इतनी मेहनत करता है, इतनी पढ़ाई लिखाई करता है, और तुम सारा उसको एक बढ़िया सा बैठा के एग्जाम नहीं करा पा रहे हो 3 घंटे का। तुम क्या सरकार चलाओगे, क्या तुम देश को चलाओगे, क्या तुम देश को रिप्रेजेंट करोगे बाहर। और भाई लोग बता रहे हैं कि पहले टाटा नाम की जो टाटा कंसल्टेंसी थी वो पहले एग्जाम कंडक्ट कराती थी, उससे लेके इस बार के इक्विटी करके कोई है उसको दे दिया है। और भाई जबकि उस कंपनी को पहले से ही ब्लैकआउट कर चुका है, तो कोर्ट, हमारे देश का जो न्याय व्यवस्था है उसने पहले से उस कंपनी को ब्लैकआउट कर दिया कि इस कंपनी को कोई भी एग्जाम नहीं देने दिया जाए। फिर भी भाई मध्य प्रदेश एमपी में भाई 3-3 एग्जाम करा चुकी है वो कंपनी। भाई सोचो, ब्लैकआउट होने के बाद भाई वो कंपनी 3-3 एग्जाम करा चुकी है, तो समझो वो कंपनी, उस कंपनी के पीछे किसका हाथ होगा। सोचो कितनी बड़ी कंपनी हो सकती है बहन सारा। जब ब्लैकआउट होने के बाद, ब्लैकआउट मतलब इसको कुछ नहीं मिलेगा, तब वो सारी 2-3 एग्जाम करा रही है एमपी में। और यहाँ सारा यूपी में ऐसी जो पहले टाटा कराती थी उससे लेके भाई टेंडर उसको दे दिया। पता नहीं भाई क्या चल रहा है इस देश में। भाई इस देश की ना मतलब ऐसी हालत हो रखी है, कुत्ता कुत्तिया ऐसी साड़ी कि कोई भी आके कुछ भी करके चला जा रहा है बहन चो, कोई इज्जत ही नहीं है साड़ी। नहीं यार बड़ा गुस्सा आता है यार, मैं सच बोल रहा हूँ यार। मेरे शब्दों में मत आना, मेरे विचार पे आना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है भाई। क्या ही कर सकते हैं यार। मतलब मैं भाई देखता हूँ मेरे साथ के कई सारे बंदे हैं जो भाई तैयारी करने में लगे पड़े हैं, और फिर पता चलता है कि एग्जाम सेंटर कैंसिल हो गया, या एग्जाम कैंसिल हो गया, या पेपर लीक हो गया, या सारा पेपर देते टाइम उनका माउस ही काम नहीं कर रहा है, या उनका जो क्या बोले उसको, डेस्कटॉप, उसका ही पावर ऑफ हो जा रहा है, वो ही हैंग हो जा रहा है। सारा समझ नहीं आ रहा, जो पेपर देने जा रहा था स्कैनिंग नहीं हो पा रही सही से सारा बैठने की जगह तक नहीं है हैंड जो। कई जगह तो भाई ऐसे भी था कि नीचे भैंस बंध रखी है भाई, ऊपर पे सारे पेपर करा रहे हैं। कई जगह तो भाई ऐसा था कि शहर से बिल्कुल बाहर गांव इलाके में कहीं किसी का घर है बड़ी ठीक ठाक था, तो उसमें दे दिया भाई। मैं तो भाई ये चीज़ सोच के परेशान हूँ कि चल क्या रहा भाई। और फिर उसके बाद बच्चों की क्या मांग थी, बच्चों की मांग यही तो थी कि जो तुमने इक्विटी को जो भी कंपनी है साड़ी, तुमने उसको जो पेपर का टेंडर दे रखा है उसे वहाँ से हटा के वापस से टाटा को दे दो, दोबारा से एग्जाम करा दो। तो सारी पुलिस पकड़ के उनको उसमें ले जा रही है, बंद कर रही है ले जाके थाने में। भाई अब वो अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकते क्या। भाई देखो मेरी बात तो अब सीधे मानना भाई यही है कि कानून कुछ नहीं झाड़ा, ये सब चूतिया बनाने के तरीके हैं भाई, ठीक है। देश और ये बैंड छोड़ दो भाई सब कुछ। भाई यही वो पॉइंट आता है जब फिर बंदा अपना डिसाइड कर लेता है भाई क्या करना झाड़ा, ठीक है। और तुम बैठा उसी टाइम पे आके तुम उसको भड़का रहे हो, उसी टाइम पे उसको तुम, तभी तो भाई ये फिर पैदा हो जाते हैं गैंगस्टर वगैरह हुए जो भी हुए, क्योंकि उन्हें तुम उस टाइम पे इतना परेशान करते हो फिर वो खिलाफ जाने के हो जाते हैं भाई। भाई देखो सीरियस बात ये है कि बच्चों के साथ तुम इतना खिलवाड़ कर रहे हो यार, कैसे, मतलब एक पीढ़ी भाई, समझ रहे हो बहन चो। अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं अगर मेरी जॉब लगेगी तो मेरे आने वाला पूरा परिवार मेरा सेट हो जाएगा। मेरे माँ बाप, अभी जो माँ बाप पैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे माँ बाप प्राउड हो जाएंगे, हाँ भाई हमारा बच्चा वहाँ ऐसे नौकरी जॉब कर रहा है, ये वो सारा पूरी फैमिली, मतलब भाई पूरी 2 पीढ़ी, मतलब एक तो मेरी पीढ़ी, अगर मेरी जॉब लग जाती है तो मेरी पीढ़ी सुरक्षित हो गई भाई। मैं पूरी ज़िंदगी भर अपने आराम से
करोड़पति नहीं बनूंगा लेकिन कमा लूंगा आराम से, कमा के खा लूँ बढ़िया, ठीक है। आने वाले बच्चे बच्चे 2 पीढ़ी का भाई बिल्कुल आसान हो जाता है अगर किसी एक बंदे की जॉब लग जाती है, ठीक है। अब वही बात है कि तुम जॉब के पीछे भाग रहे हो, जॉब के पीछे भाई अब किसी पर नहीं है भाई, किसी का आप करोड़पति नहीं है, वो उसको धंधा नहीं करवा सकता शुरू, तो भाई उसको तो जॉब करना पड़ेगा ना भाई। क्या ही कर सकते हैं यार, बड़ा अंदर से ना भाई ऐसा फील हो रहा है कि यार क्या हालत हो चुकी है भाई इस देश की, क्या हालत कर दी है इस देश के यूथ की और देश की जनता की, भाई क्या हालत कर दी है इन नेताओं ने। भाई मुझे तो ये लगा है कि सारा अंग्रेजी वाला सिस्टम ही बढ़िया था। जनता तब भी मार खाती थी, जनता अब भी मार खा रही है। जनता तब भी कुछ नहीं कमा पाती थी, जनता अब भी कुछ नहीं कमा पा रही है। तब सारा ब्रिटिश गुलामी कर वो कर रहे थे, अब ये गुलामी करवा रहे हैं जनता से। थोड़ा मुझे समझ आवे जो इतना ये पैसा ले जावे हैं, इतना ये करावे, वो सब कहाँ जा रहा भाई। भाई मैं क्या ही बोलूँ। तो भाई देखो सीधी सी बात ये है कि भाई आवाज़ उठाओ और इसका विरोध करो दबा के। भाई मतलब कुछ ऐसा करो अलग कि सारा सरकार ही हिल जाए साड़ी, कि सरकार को पता लगे भाई जो युवा में जो दम है वो साड़ी तुम दिखा दो भाई। अब बहुत टाइम हो गया यार, बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं कि अरे ये कैंसिल होगा, अब कैंसिल नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। बैन भाई तुम देखो अब सरकार ला दो भाई, कुछ ऐसा करो यूनिक, कुछ ऐसा करो सरकार अंदर से हिल जाए, समझ रहे हो, बाहर से ना ले लेकिन अंदर से सरकार की स्थिति हो जाए। सरकार को ये चीज़ सोचनी पड़े कि भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा, पक्की बात हो अब तो कुछ। साड़ी एक तो ये चीज़ समझ में आवे कि बैंक तो इतना पैसा सरकार के पास, फिर ये अपनी खुद की कंपनी को नहीं बनाते एग्जाम कराने की, साड़ी ये दूसरी कंपनी क्यों डिपेंड रहते हैं। क्योंकि भाई अगर भाई देखो सब चीज़ पैसे की, पैसे के चक्कर में ये सारे कुछ भी कर दे रहे हैं, जनता की स्थिति कर दे रहे हैं, यूथ जो तुम युवा हो तुम्हारी स्थिति कर भाई वो कुछ भी कर सकते हैं पैसे के बल पे। क्योंकि देखो अगर एग्जाम सेंटर अगर अपने खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया एग्जाम कराने के लिए सरकार ने, तो फिर एक बार पैसा खा पाएँ, फिर दोबारा पैसा खाने को नहीं मिलेगा, फिर इसमें उनका कुछ फायदा नहीं है। अगर कंपनी नहीं बनाते हैं और ये ऐसी दूसरी कंपनी को करवाते हैं तो बीच में भाई कंपनी को टेंडर उठाओ, हर साल टेंडर उठाओ, हर साल पैसा खाओ, हर साल अपने आप पैसा कमाओ। तो भाई देखो हर चीज़ पैसे की, ये सारे नेता पैसे के चक्कर में इतने, छोड़ो भाई कुछ भी, अभी मैं कुछ ऐसा वैसा बोल दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। तो भाई ठीक है, दवा इसका विरोध करो और अपनी मांगें पूरी रखो भाई सरकार से, और क्या ही कर सकते हैं भाई। भाई सरकार से ही विनती है यार, प्लीज़ बच्चों की मांगें पूरी करो भाई। उस बस तो भाई क्या करना है, जो तुमने टेंडर उस कंपनी को दे दिया उससे कम वापस लेके टाटा वाले को देना है, उसकी जांच कराओ क्या कहाँ से क्या सिस्टम हुआ, किसने क्या लीक किया, किसने क्या किया, और बच्चों का ज्ञान द्वारा करा दो भाई। इतनी सी तो मांग है साढ़े, तुम उसके लिए उठा के जेल में डाल रहे हो। क्या सरकार है भाई, क्या सिस्टम है साढ़ा, छोड़ो भाई क्या ही बोले। तो भाई दबा के आवाज़ उठाओ अपनी, ठीक है। बोलना तो भाई बहुत कुछ चाह रहा हूँ लेकिन सारा फिर मैं ऐसा बोल दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, ठीक है। तो भाई वीडियो को बैन करते हैं और मिलते हैं फिर नई वीडियो में, और ओके बाय।